उनके बाल गिरने लग गए, उनका फेस पे पूरा पस्टुलर रिडक्शंस भरा हुआ है एंड पूरी बॉडी पे उनका सोरियासिस आया हुआ है एंड ही इज टोटली कवर्ड एंड ही केम टू मी एंड टोल्ड मी कि मैम प्लीज इसको ठीक कर दो बिकॉज मेरी जॉब चली जाएगी, आई एम अ वेटर, ठीक है। एंड मेरे जो सीनियर्स हैं दे आर लाइक फोर्सफुली मुझे 2-4 दवाइयां भी दे रहे हैं वो मुझे कि मैं बेटर हो जाऊं बिकॉज मुझे सर्व करना है लोगों को एंड जो लोग हैं उनको मुझसे घिन आ रही है ओके। कि मैं उनको सर्व कर रहा हूँ तो मेरी बीमारी उनको ना लग जाए। अच्छा, इतना ज्यादा विजिबल है क्या बॉडी पे? इतना ज्यादा विजिबल है, द पेशेंट केम टू मी और उसका पूरा फेस लाल था, बस क्लियरली रेड फेस। होम्योपैथी और एलोपैथी, होम्योपैथी आई गेस नहीं एलोपैथी, तो यार एक मेडिकल स्टूडेंट से लेके एक पेशेंट तक हर किसी को इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिलेमा होता है। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टूडेंट क्या सोचता है कि क्या होम्योपैथी में इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर मैं अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस कर पाऊंगा, या फिर क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा एज कम्पेयर टू एमबीबीएस वगैरह वगैरह। अगर हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सोचते हैं कि यार होम्योपैथी ना काफी स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एलोपैथी। या होम्योपैथी यार छोटी मोटी दवाइयाँ जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे बुखार जुकाम उनके लिए ठीक है या नहीं, या फिर होम्योपैथी यार स्टेरॉइड्स तो नहीं यूज करते, तो वगैरह वगैरह। तो ऐसे कई सारे सवाल जो होम्योपैथी को अंडर वैल्यू करते हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथी। ये एक फाइट नहीं है बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी, इट जस्ट कि होम्योपैथी की अवेयरनेस मेरे को लगता है उतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एलोपैथी, या फिर उसकी अवेयरनेस काफी कम हो रही है। तो इसी सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं डॉक्टर करिश्मा विश्वास, हु इज एक डॉक्टर, एक क्लिनिक प्रैक्टिशनर, एक ऑनलाइन कंसल्टेंट और डॉटर एंड माय लवली फ्रेंड। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, वैसे वो अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस खुद को करेंगी, तो अगर मैं इनके बारे में बताऊं, उन्होंने अपना बीएचएमएस या बैचलर इन होम्योपैथी की है फ्रॉम नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि एक हॉस्पिटल होने के साथ एक काफी प्रीमियर मेडिकल कॉलेज भी है होम्योपैथी का, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और एशिया में काफी बड़ा भी है इन होम्योपैथी, एशिया का लार्जेस्ट है। तो अगर इनकी स्पेशलाइजेशन बताऊं वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और और अगर मैं इनका प्रोफेशन बताऊं तो ये क्लिनिक रन करती हैं 2, उसके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हैं अपने क्लाइंट को। तो काफी कुछ करती हैं मेरे हिसाब से फ्रॉम अ होम्योपैथिक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर अब इन पे डिस्कशन छोड़ते हैं तो हाँ, आगे जाने से पहले लाइक प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि यार लोग देख के निकल जाते हैं करिश्मा तो तो इसलिए ठीक है। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो करिश्मा, हेलो, हाउ आर यू? हाय, पहले बताओ कैसे हो? आई एम गुड, हम्म। आई एम करिश्मा विश्वास, हम्म। बीएचएमएस दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी। वो मेरा ऑलमोस्ट पूरा इंट्रोडक्शन ऋतिक दे चुके हैं, बट स्टिल आई लेट यू नो, हम्म। आई एम अ clinician हम्म। and I practice homeopathy. I हम्म। mostly deal with skin disorders हम्म। and I run 2 clinics, one in Delhi, one in Faridabad, and I'm available for online consultations too. Uh, I have always loved dealing with skin cases because मुझे सामने से देखना है कि होम्योपैथी कितनी ब्यूटीफुली बिना किसी साइड इफेक्ट के किसी की स्किन को परफेक्ट कर सकती है। ओके। So I am just looking forward to this discussion with Ritik. Let's ओके, start. नाइस, या थैंक्स अलॉट करिश्मा फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो यार करिश्मा, एक कॉमन सवाल जो मेरे को लगता है कि एमबीबीएस और बीएचएमएस लाइक कोई भी स्टूडेंट होम्योपैथी लाइक शुरू करने से पहले या फिर उसके कोर्स ड्यूरेशन के वक्त ये हमेशा उसके मन में सेल्फ डाउट आता है कि होम्योपैथी को रिगार्डिंग की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या फाइनेंशियल फ्रीडम मान लो, या क्लिनिक प्रैक्टिस करने को मान लो। तो अगर फ्रॉम बीइंग अ होम्योपैथिक लाइक डॉक्टर, तो इसको होम्योपैथिक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लियर कर सको, ये क्या क्या क्वेरीज हैं जो। Okay. To be really frank, हम्म। जब भी आप एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल का फर्स्ट बैच देखोगे जो फर्स्ट ईयर में आता है, हम्म। उसमें 50 to 60% ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलमोस्ट मतलब नीट में जिनका रैंक थोड़ा कम रह जाता है एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर ईयर एंड दे वांट टू जॉइन अ कॉलेज एंड फिर उसके बाद दे वांट टू लाइक प्रिपेयर कर लेते हैं ओके। साथ साथ में एंड हो जाएगा तो आगे निकल जाएंगे, वरना तो हमने एक मेडिकल कॉलेज ले ही लिया है एज अ सेफ्टी। और काफी मेरे बैच में भी ऐसे लोग थे, बट एज यू स्टार्ट स्टडीइंग दिस थिंग एंड see cases in front of your eyes, your perspective can really change. ओके। आप इसको मजबूरी में स्टार्ट कर सकते हो, बट फिर मजा आने लगेगा तो हम्म। आप उसको लीव नहीं करोगे। ओके। ओके,
तो बट इन माय केस मैंने बचपन से होम्योपैथिक मेडिसिन ही खाई है, कॉज मुझे सूट नहीं करती अंग्रेजी दवाइयाँ। तो ओके। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ होम्योपैथी में स्टार्टिंग से, तो इट वाज ट्रूली माय करियर चॉइस टू स्टार्ट। I wanted to do homeopathy and I was very keen about it. But जब मैं इसमें गई, I didn't know ये इतना वास्ट है, ठीक है। जब आप दूर से देखते हो तब आपको लगता है कि आपको कुछ बेसिक मेडिसिन याद करनी है, बट व्हेन यू जस्ट गेट इनसाइड यू, आप सब कुछ वही पढ़ रहे हो जो आपको एमबीबीएस में पढ़ा रहे हैं। ओके। All the subjects that are taught in MBBS, including the homeopathic philosophies and your medicines and the base of homeopathy, सारा theory उस पे added on होता है। So if you think it's easy, it's not easy. And you have more than 2000 drugs that you have to learn over the years. And कोई भी ड्रग एक ड्रग से सेम नहीं होती, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो you have to be very sharp when you're doing it. Even when you're sitting in a clinic, I can't prescribe anything or everything to anyone. I have to listen to the patient. That's why हम लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ओके। तो यार ये जो लोग कहते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स को लगता है जो मैंने काफी होम्योपैथिक स्टूडेंट्स सुना है कि इसमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम या इतना पैसा नहीं बना पाएंगे, ऐसा है या फिर नहीं है? ऐसा नहीं है, बिकॉज एक बात बताओ कि पहली चीज तो जब आप कॉलेज से निकलते हो, चाहे वो एमबीबीएस हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेद हो, ठीक है, आपको एक फिक्स्ड इनकम स्टाइपेंड की तरह आपके इंटर्नशिप डेज में मिल रही है। यू आर हैबिचुअल टू इट। ओके, आप बाहर निकले, अब बाहर जाके हासिल तो करना पड़ेगा ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। आप एकदम सीधे से अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं आज मैंने क्लिनिक खोला है और आज ही मेरे को 50,000 रुपए मिल जाएंगे, या फिर आज ही मैंने जॉब ज्वाइन की है और आज ही एकदम सीधा मेरी सैलरी स्पाइक होगी और मैं 10-20 हजार से क्यों शुरू करूंगा, मेरे को तो सिर्फ 50,000 की नौकरी मिलेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। इवेंचुअली ओवर द इयर्स आप ग्रो करते हो, वहां पे अपना काम जमाते हो, फिर आप ऊपर जाते हो, ठीक है। तो इफ यू आर रेडी टू हसल, चाहे फिर आप एमबीबीएस करो या होम्योपैथी करो या फिर आयुर्वेदा करो या कोई भी फील्ड करो, ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड। हाँ, आई बिलीव कि एक इंडियन सोसाइटी में मेंटालिटी है कि इफ यू हैव डन एमबीबीएस यू आर ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद हर किसी की नजर में आप डॉक्टर हो, ठीक है। लेकिन और किसी फील्ड में अगर आप जाओगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप डॉक्टर कैसे हो। ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस। वरना मेहनत एमबीबीएस के बाद भी उतनी ही करनी है जितनी बीएचएमएस के बाद या बीएएमएस के बाद या बीडीएस के बाद करनी पड़ेगी। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं। ये मेरे को लगता है कि एमबीबीएस की ना इतनी ज्यादा हाइक है ना कि लोग ना उसको फिर होम्योपैथी को या फिर और जो बाकी फील्ड्स हैं आयुर्वेदा को उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको थोड़ा कम इंफीरियर समझते हैं एज कंपेयर टू एलोपैथी। Homeopathy is the second largest most used pathy in the world. अब क्यों? क्योंकि obviously I totally respect the fact कि you will go to allopathy if you need a faster relief, but इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन फास्टर रिलीफ नहीं देती। हमेशा हमने सबसे यही सुना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत स्लो काम करती है, ठीक है, बट वो होम्योपैथिक मेडिसिन की गलती नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क अकॉर्डिंग टू योर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अगर तुम ससेप्टेबल हो या फिर तुम्हारी बीमारी जस्ट अभी आई है तो मैं तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन दूंगी जो जस्ट काम करेगी ना तुम पे, ठीक है। तो वो स्लो नहीं है, वो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है, या फिर तुम्हारी बीमारी कितनी नई है या कितनी पुरानी है उस पर डिपेंड करता है। आई हैव ट्रीटेड केसेस ऑफ कफ एंड कोल्ड जिनको 4-5 घंटों में भी रिलीफ मिला है। क्रॉनिक केसेस जिनमें पेशेंट्स आके मुझे ये बोल रहे हैं कि बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बहुत एंजाइटी हो रही है, आई हैव प्रिस्क्राइब देम मेडिकेशंस जो उनको रिलीफ दे रही है जल्दी। इट्स नॉट अबाउट इट बीइंग स्लो। एंड हाँ, लोग इन्फीरियर मानते हैं क्योंकि ओवर द इयर्स हमने अपने पुराने लोगों से या फिर
जो अवेयरनेस नहीं फैली है उसकी वजह से हम उसे सेकंड लाइन पे रखते हैं। एंड इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी कॉमन, बट धीरे धीरे सब ग्रोथ हो रहा है, लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, तो आई सी दिस गोइंग समवेयर बेटर। होपफुली ये डिस्कशन से कुछ कुछ अवेयरनेस फैले, एटलीस्ट ये मतलब स्टूडेंट्स को ही अगर थोड़ा सा बहुत पता लग जाए ना कि होम्योपैथी ऐसा नहीं है जैसा वो लोग ऐसा मिथ बना के चलते आए हैं बचपन से। तो वही। एक वो जो ब्लाइंड फोल्डेडली एक नॉर्म को जो फॉलो किया जा रहा है, यस। दैट शुडंट बी डन। यस एग्जैक्टली। तो ये अभी ये स्लो की बात हुई थी कि स्लो प्रोसेस है, तो ये अभी हमने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अपनी कंटेक्ट सेट करा। अगर हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, तो यार बचपन से हम अपने घरों में सुनते आए हैं कि होम्योपैथी जो स्लो प्रोसेस है काफी, और ये मेन रीजन रहा है हमारा टू स्विच टू एलोपैथी, मतलब हम या अंग्रेजी दवाइयों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक, जैसे कि अभी आपने क्लियर करा कि ये एक मिथ ही है, एक फैक्ट तो है नहीं कि होम्योपैथी स्लो नहीं है। तो इस थोड़ा बता सकते हो कि होम्योपैथी एक्चुअली काम कैसे करता है और ये मिथ कैसे मतलब ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ठीक। आप जो बोल रहे हो कि हम्म। एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं फटाक से एकदम ठीक फील हम्म। करते हैं। यस। क्यों हो रहा है कि आपकी टंकी में छेद है, हम्म। ठीक है? आपकी टंकी में छेद है और आपने उस पे एमसील मार दिया है, हम्म। ठीक है? तो वो रुक गया, वो हम्म। आपका है फास्ट सोल्यूशन, ठीक ओके। है? अब होम्योपैथी क्या कर रही है कि हम उस छेद को प्रॉपरली बंद करेंगे, ठीक ओके। है? वो हम्म। जो कॉज है जो आपकी हम्म। बीमारी क्रिएट कर रहा है, हम्म। होम्योपैथी वर्क्स ऑन द कॉज, ओके। ठीक ओके। है? वो सिर्फ आपको टेम्पररी रिलीफ नहीं देगा। हम्म। अगर वो धीरे धीरे भी आपको लगता है कि हाँ धीरे धीरे काम कर रही है अपेरेंटली, तो हम्म। वो जो कॉज है आपकी बीमारी का उसको खत्म कर रही है, ताकि आपको फिर से उस चीज के लिए सफर ना करना पड़े। ओके, दिस इज वेरी नाइस, लाइक कि उसके फिर मतलब अगर वो बीमारी मेरे को हो गई और मैंने होम्योपैथी के ट्रीटमेंट लिया अच्छे से, तो वो कॉज ही खत्म हो गया ना, फिर तो उससे उस कॉज से वापस बीमारी तो आएगी नहीं कभी। तो भाई सी, बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास स्किन केसेस के, दे कम टू मी सेइंग कि हमने बहुत सालों से सिट्रिजिन खाई है, एलेग्रा खाई है, एंड आप दवाई दे रहे हो ना, आराम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। मतलब अभी मैं अभी जल्दी से अगर एक सिट्रिजिन खा लूंगा तो मेरा एकदम से ठीक हो जाएगा, 2 दिन तक असर रहेगा, लेकिन फिर वो वापस आ जाएगा। देन आई हैव टू एक्सप्लेन देम द होल प्रोसेस, कि ओके। आपको खुजली हुई, आपने सिट्रिजिन खाया, वो दब गई, वो गायब नहीं हुई है, वो दब गई है। मैं जो आपको दवाई दे रही हूँ वो गायब करने के लिए है उसको। ओके। यस। तो इफ यू, आई बिलीव द फैक्ट कि एलोपैथी है इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए, आई बाउ डाउन टू इट, ठीक है? यहाँ इमरजेंसी मेडिकेशन है, कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है या सर्जरी है, तो यू विल रन टू इट। आई वोंट आस्क यू टू सिट, आई विल सी द रिजल्ट्स इन यू। आई गॉट बट इट। अगर आप कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, जो सालों से नहीं ठीक हो रही है, जो ऑन एंड ऑफ पे आपको आ रही है, तो आई वुड से होम्योपैथी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सही। तो ये जो यू तुम सुनते आए हो कि ये लोग ये हमेशा यही कहते हैं ना कि स्लो प्रोसेस है इसलिए हम मतलब काम नहीं कर रहा अच्छे से, या फिर उतना असरदार नहीं है, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन या अंग्रेजी दवाई को खाते ही लोगों को तुरंत असर दिखता है। तो वो ना हैबिचुअल है, वो हाँ हैबिचुअल हैबिचुअल है। है कि लोगों में इतना पेशेंस कि मैं इसको लेके बैठूं और मैं उतना सफर करूं थोड़ा सा लंबे टाइम तक, पर कॉज खत्म करना लोगों का मेन मोटिव मेरे को लगता नहीं है। हाँ, जो आपको उस यस। सिचुएशन में सिम्टम आ रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो उससे चले जाएगा, ठीक ओके। है? लेकिन इवेंचुअली अगर आपको कोई रिकरिंग डिसऑर्डर है, तो गोइंग फॉर होम्योपैथी इज अ बेटर ऑप्शन। एंड आई हैव सीन कि ओवर द टाइम इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स में भी ये जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडन हो रहा है। ओके। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अ रेफरेंस ऑफ अ एलोपैथिक डॉक्टर, हाँ ये वाला डिसऑर्डर है, यू कैन ट्राई होम्योपैथी इन दिस, आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है? या फिर जो आपका ये रिकरेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। गॉट इट। ओके, तो अगर ये जो अभी क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज की बात हुई थी, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे चलें कि काफी ज्यादा सीरियस केसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बर्न के केसेस आते हैं जिसमें पेशेंट की बॉडी मान लो कि 50% तक जल गई, या फिर कुछ सीरियस एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है, या फिर कुछ ऐसे जो आजकल फैक्ट्रीज में काफी हादसे हो जाते हैं वर्कर्स के साथ।
तो ऐसे केसेस में लाइक व्हाट विल यू सजेस्ट एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक व्हाट शुड बी द स्टेप्स? सी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी फील्ड का डॉक्टर हो, हम्म। ठीक है, everyone should know the basic first aid. ओके। ठीक है, अगर किसी को कोई इंजरी हो गई है, कोई मेजर सिचुएशन हो गई है, तो पेशेंट जो है वो देखते वक्त डॉक्टर नहीं देखेगा कि डिग्री क्या लिखी है वहाँ, ठीक है, दे विल रश टू यू हम्म। होपिंग फॉर द सोल्यूशन. सो यू शुड नो द बेसिक फर्स्ट एड, ताकि आप उस टाइम के लिए उसको इतना रिलीफ दे पाओ कि वो एक हायर सेंटर पे जाके हम्म। अपना इलाज ठीक से करवा पाए. ओके। आई नो एक बंदे की बॉडी 50% जली हुई है, ठीक है, आई वोंट बी सिटिंग विद माई टिंचर एंड पुटिंग टिंचर ऑन दैट पर्सन. हम्म। नो, उसको कोई और फास्टर सोल्यूशन चाहिए कि उसकी बॉडी को शॉक में ना जाए उसकी बॉडी. तो आई विल आस्क दैट पर्सन कि आप इनको एम्बुलेंस में बिठाओ और सीधा हायर सेंटर्स ले जाओ, एलोपैथिक मेडिकेशन कराओ इनको अभी, क्योंकि वो एक ओके। इमरजेंसी सिचुएशन है. आई यस। फील कि आप किसी भी फील्ड के डॉक्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, एंड आपके प्रोज क्या है. ठीक है, अगर ये चीज मेरी लिमिटेशन है तो एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड आगे जाने दो पेशेंट. समझ ऑलवेज गया। लुक फॉर द थिंग दैट्स बेटर फॉर द पेशेंट. यस, गॉट इट। ये अच्छा व्यू है इसके डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड। नाइसली एक्सप्लेन्ड। तो यार एक बात बताओ, ये पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि स्किन, यू आर अ स्किन स्पेशलिस्ट राइट? तो यार स्किन में काफी मैंने देखा है कि केसेस वो आते हैं जिसको देखने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए होता है। तो क्योंकि मैं कभी एक बार हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे स्किन डिपार्टमेंट था सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो वो जो डिपार्टमेंट था ना, उसमें स्किन केसेस मतलब वो आए थे जो मेरे से देखे भी नहीं जा रहे थे। तो हाउ यू फेस दैट? मेरे को मालूम है वो बहुत मुश्किल होता है देखना, तो वो करेज, वो चीज कैसे आई? एक्चुअली जब हम लोग स्किन केसेस देखते हैं, जब हम्म। मैंने देखना स्टार्ट किया था, थोड़े बहुत तो सब देख लेते हैं, हम्म। बट जब मैंने स्टार्ट किया एंड आई सॉ कि एक पॉइंट पे आपको कैसे लगेगा, ओहो इतना ज्यादा इनको हो गया और इन्होंने ध्यान कैसे नहीं दिया कि इनकी बॉडी में इतना कुछ इतना खराब हो रहा है. ठीक है, हम्म। और एक अंदर से आता है अजीब सा, ओके ऐसा लग रहा है, ओके, एक हर किसी के मन में एक सेकंड के लिए आता है. बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय स्पेशलाइजेशन थिंग, मैंने इतने केसेस देखे एंड व्हेन यू टेक स्टार्टिंग द केस ना, हम्म। आप जब उनकी प्रॉब्लम सुनते हो कि उनको फिजिकली या सोशली कितना कुछ सहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द हम्म। स्किन डिसऑर्डर, हम्म। you realize this is way bigger of a problem than just something showing up on your skin. ओके। Skin just drops your confidence from like 100 to 0 very fast. जब हम्म। आप किसी को साइकोलॉजिकली स्किन का समझते हो, यू रियलाइज कि मुझे तो सिर्फ देखने में बुरा लग रहा है, लेकिन जिसकी बॉडी पे है उसको कितना बुरा लग रहा है. गॉट इट। तो ऐसे केसेस आते हैं क्या जिसमें पेशेंट काफी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, या फिर क्योंकि उसका स्किन का कॉज इतना ज्यादा हो जाता है, इफेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं? या अभी लेटली आई वाज डीलिंग विद अ केस, द पेशेंट हैड सोरियासिस, ओके, ओके। इसमें क्या होता है? एंड psoriasis is like your autoimmune disorder होता है, जिसमें your skin starts making white flaky skin हो जाती है, redness हो जाता है पूरा, and it keeps spreading on your skin, and वो seasonal आता जाता ओके। रहता है. ओके। ठीक है, एंड होम्योपैथी के अलावा, आई एम क्वाइट प्राउड टू से दैट होम्योपैथी के अलावा और कोई भी हम्म। पैथी नहीं है दैट्स डीलिंग इतना अच्छी तरह सोरियासिस के केसेस. हम्म। ओके, तो उनके बाल गिरने लग गए, उनका फेस पे पूरा पस्चुलर इरप्शंस भरा हुआ है एंड पूरी बॉडी पे उनका सोरियासिस आया हुआ है, एंड ही इज टोटली कवर्ड. एंड ही केम टू मी एंड टोल्ड मी कि मैम प्लीज इसको ठीक कर दो बिकॉज मेरी जॉब चली जाएगी, आई एम अ वेटर. ठीक है, एंड मेरे जो सीनियर्स हैं दे आर लाइक फोर्सफुली मुझे 2-4 दवाइयां भी दे रहे हैं वो मुझे, कि मैं बेटर हो जाऊं, बिकॉज मुझे सर्व करना है लोगों को, एंड जो लोग हैं उनको मुझसे घिन आ रही है ओके। कि मैं उनको सर्व कर रहा हूँ तो मेरी बीमारी उनको ना लग जाए. अच्छा, इतना ज्यादा विजिबल है क्या बॉडी पे? इतना ज्यादा विजिबल है. द पेशेंट केम टू मी और उसका पूरा फेस लाल था, बस क्लियरली रेड फेस, एंड बोल रहे कि अब कोविड खत्म हो गया है, सबके मास्क हट गए हैं, लेकिन आई स्टिल हैव टू पुट ऑन मास्क बिकॉज आई डोंट वांट anyone to see what's going under there. आई सी। थोड़ा सा टफ है पेशेंट के लिए, मेरे ख्याल से ज्यादा टफ है,
क्योंकि सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना स्किन कॉजेज में, Right. या फिर लोग देख नहीं पाते तो फिर बुराई करना या फिर पीछे से बोलना ऐसा करके। आई सी। तो यार मतलब अगर मतलब इंडिया में तो होम्योपैथी की अवेयरनेस है, पर अगर अगर हम कंपेयर करें फॉरेन नेशंस में कैसा है, मतलब होम्योपैथी का अवेयरनेस मतलब कितना ज्यादा है या कम है एज कम्पेयर टू इंडिया? कम तो कहीं नहीं है. हम्म। People are very aware of homeopathy all over the world हम्म। and people are actively using it. क्यों? ओके। क्योंकि होम्योपैथी इज अ साइंस जो आप एक न्यू बॉर्न से लेकर हम्म। एक ओल्ड एज के इंसान तक को दे सकते हैं. कोई ओके। बैरियर नहीं है उस चीज. ठीक है, इवन प्रेग्नेंट वुमेन में भी आप बिना किसी वरीज के आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो. काफी ऐसे पैथीज होते हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को आप ये मेडिकेशन नहीं दे सकते या ये मेडिकेशन नहीं दे सकते, यस। लेकिन हम्म। होम्योपैथी में ऐसा कोई वो नहीं है. ठीक है, हम्म। इट्स टोटली सेफ. हम्म। ठीक है, एंड इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. एंड वो जो आपका बेबी है उसमें भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा. ओके। तो तो पीपल होम्योपैथी। आर एक्टिवली यूजिंग होम्योपैथी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके। तो ये जो होम्योपैथी का हम सुनते हैं कि साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो एक्चुअल में मतलब होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो बनती किस चीज से है कि इसके कभी भी साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है, हमें दिखते नहीं? होम्योपैथी की जो भी मेडिकेशंस होती है ना, दे आर लाइक एक्सट्रैक्टेड हम्म। डायरेक्टली. जो भी प्लांट किंगडम की है उनसे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया, उनको पोटेंटाइज किया, उनका मेडिसिन बनाया, डाइल्यूशंस बनाए, टिंचर्स बनाए, या एनिमल किंगडम से लिया तो उसके हम्म। डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके वी मेक डू द ट्राइचुरेशन प्रोसेस, पोटेंटाइजेशन वाला प्रोसेस. एंड उसका जो भी एक्टिव फॉर्म है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके ताकि आप अगले इंसान में उस चीज को डिस्पेंस कर सको, एडमिनिस्टर कर सको. ठीक है, आई सी। तो एंड हम उनको ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी देते हैं एंड डायरेक्ट टिंचर के फॉर्म्स में भी देते हैं, डाइल्यूशंस में भी देते हैं. हम ग्लोब्यूल्स में जो मीठी गोलियां बोलते हैं पेशेंट्स की मीठी गोलियां देते हैं, वो हम इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम आपकी जबान पे सीधा डाइल्यूशन डालेंगे, हम्म। ठीक है, तो आप बोलोगे हमारी जबान चल रही है. या हम्म। फिर उसमें जो अल्कोहल होता है आपको ऐसे लगेगा कि बहुत तेज लग रहा है जबान पे, इसलिए हम मीठी गोलियों में डाल के देते हैं आपको, ताकि आप इंजॉय भी करो और आप ठीक भी हो जाओ. मीठी गोली तो कोई भी खा लेता है कभी कोई, मैं भी अपने पापा की थोड़ी सी निकाल के एक दो खा लो तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ये तो है। तो यार मतलब होम्योपैथी मतलब एक बात बता, जो नॉर्मली जो बॉयज में जो प्रॉब्लम होती है वो बालों की बहुत ज्यादा होती है, बाल शेड ऑफ होना, तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट का कुछ है कि मतलब इसको क्या और कर सकते हैं बालों के लिए कुछ? क्यों नहीं, व्हाई नॉट. वी इवन हैव, आप मेडिकेशन के साथ साथ इवन वी हैव टिंचर्स जो आप ऑयल में यूज करके लगा सकते हो कि अगर आपको हम्म। चाहिए. एक तो पेशेंट्स में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया ये है कि दे आर सो यूज्ड टू यूजिंग ऑइंटमेंट्स एंड हेयर ऑयल्स एंड एवरीथिंग फॉर एप्लीकेशन. पहला चीज वो यही पूछते हैं, लगाने के लिए कुछ दोगे क्या. ठीक है, तो हम्म। हम लोगों को भी ऐसा करना पड़ता है कि हाँ, हमें अपना टिंचर्स ऐसे रेडी करने पड़ते हैं, ऑइंटमेंट्स ऐसे रेडी करने पड़ते हैं कि आप उनको लगाओ तो आपकी स्किन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए. होम्योपैथी में हैज वेरी गुड ऑप्शंस फॉर हेयर फॉल, और हम क्या करते हैं कि हम कॉज ढूंढते हैं कि आपका हेयर फॉल क्यों. Okay. एज आई टेक योर केस आई गेट टू नो कि हाँ, ये कमी हो सकती है या ये प्रोसेस है. एंड मोस्टली हेयर फॉल के केसेस स्ट्रेस और एनवायरमेंट, हम्म। मैंने देखा स्ट्रेस और एनवायरमेंट. ठीक है, तो यू नीड टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट कि ये कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कि इतना ज्यादा उनका जो हेयर फॉलिकल है इतना वीक हो रहा है कि उनको हेयर फॉल हो रहा है, या फिर वो बालनेस हो रही है, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है हेयर फॉलिकल्स में जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा है. यू फाइंड I द see. कॉज, यू फाइंड द मेडिसिन एंड यू विल गेट द क्योर. नाइस एक्सप्लेन। ये मेरे ख्याल से बॉयज की काफी मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगती है। तो अगर लाइक आई थिंक कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से, एंड हो गया डिस्कशन का। काफी कुछ हमने बात की, मतलब अवेयरनेस मेरे को काफी है, मतलब होम्योपैथी के बारे में इतना कुछ मेरे को नहीं मालूम था कि इतना ज्यादा कॉज पे काम करना, तो मतलब कोई भी पेशेंट अगर डायरेक्टली देखे तो मेरे को तो बीमारी खत्म करनी है ना अपनी। अगर थोड़ी देर के लिए इफेक्ट सप्रेस ना भी हो पर अगर मेरा कॉज ही खत्म हो जाए तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि मैं स्विच करूँ होम्योपैथी पे, मेरे को ऐसा लगता है। तो थैंक्स फॉर दिस अवेयरनेस। पर लास्ट में जाते थे एक, जैसे बोला था कि रैपिड फायर हम खेलेंगे, तो यू विल टेल अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट होम्योपैथी।
जैसे कि हम सुनते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है जो लोगों को पता है, बट उसके अलावा अगर थोड़ा सा बंच ऑफ फैक्ट्स अगर बता पाओ। परमानेंट क्योर होता है, ठीक है। ओके। चेपी लगाने वाला काम नहीं है, परमानेंट क्योर होगा एक बार आप स्टार्ट करोगे तो, हम्म। ठीक है। एंड यू कैन गिव इट किसी भी एज ग्रुप में, वो परफेक्टली फिट बैठती है, ठीक है। उनका वर्किंग प्रिंसिपल आपका वाइटल फोर्स पे रन करता है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि अच्छा ये चीज से ये इफेक्ट हुआ है, पॉलन आके लगा है तो पॉलन ग्रेन से एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, ठीक है। हम्म। तो मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ पॉलन की गलती है, पॉलन तो एनवायरनमेंट में है ना, मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में भी तो कुछ कम होगा तभी तो मैं रिएक्ट यस। कर रहा हूँ। तो हम उस चीज पे काम करते हैं कि आपकी बॉडी उस चीज पे रिएक्ट क्यों कर रही है, ठीक है। बहुत सेफ है और आपकी बॉडी को बिल्कुल किसी भी तरह से हार्म नहीं कर रहा ओके। है। एंड स्लो नहीं है, स्लो नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं है और स्लो भी नहीं है। और हमारा वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है और हमारे में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है कि अगर आपको बुखार है, अगले 4 बंदों को भी बुखार है, तो चारों बंदों की दवाई अलग होगी, सेम नहीं होगी। सबको ओके। पैरासिटामोल नहीं देना, सबको सबको पैरासीटामोल नहीं। नहीं देना, सबकी दवाई अलग है क्योंकि हम्म। सबका कॉज अलग होगा, सबकी बॉडी की झेलने की कैपेसिटी अलग होगी, ठीक है। और एक और चीज जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है होम्योपैथी में, इस मैं अगर आपका स्किन का केस ले रही हूँ तो मैं आपसे सिर्फ ये नहीं पूछूंगी कि अच्छा आपका स्किन का दिक्कत है ना तो मैं आपको दवाई सिर्फ स्किन की दूंगी, नो। हम्म। स्किन में अगर दिक्कत है तो कहीं ना कहीं शरीर में बाकी जगह पे भी कोई ना कोई दिक्कत होगी जो उसको एग्रवेट कर रही है। तो मैं आपको हेड टू टो सब कुछ पूछूंगी, तुम्हारी नींद से लेकर तुम्हारा पेट साफ होने तक, तुम्हारे टेंशन तक सब कुछ पूछूंगी और मैं एक दवाई दूंगी, बस बस एक दवाई जो तुम्हारी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ठीक करेगी। ओके। आई सी। तभी लाइक यू पीपल लाइक आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू अ पेशेंट, A राइट? lot of questions, right? तो परेशान हो जाते हैं क्या बार वो बार कभी ना कभी? आना पड़े ना अलग अलग बीमारियों के लिए, एक ही बार में सबका इलाज हो जाएगा। सही बात है। तो आई गेस कुछ और बचा एक्सप्लेन करने के लिए या इसको बंद करें? नहीं, ठीक। नहीं, बट सही है। तो आई थिंक इसको बंद कर दे, डिस्कशन को हमने काफी बात करी। मतलब उसका क्या और से लेके कैसे काम करता है, एलोपैथिक से डिफरेंस क्या है, स्लो प्रोसेस नहीं है जो बहुत बहुत बड़ा मिथ था एक, वो नहीं है एक्चुअली में। तो उस तरह से, तो थैंक यू करिश्मा फॉर लाइक थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला, मतलब आई स्टील योर स्टोलन योर टाइम थोड़ा सा। मैं तो थोड़ा सा खाली तो बस इसलिए। तो आई गेस ये काफी लोगों को काम आएगा अवेयरनेस स्प्रेड करने में, स्टूडेंट्स लेके एक पेशेंट तक। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक यू ऑडियंस एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो, बोलना है थोड़ा सा। सब्सक्राइब करो इसको, अच्छी वीडियो बनाता है। चलो। चलो, थैंक यू करिश्मा। बाय। ओके, बाय। अब समझ नहीं आ रहा, इसको पास रखोगे तुम रखो, हाँ, नहीं तो अबे तू पीछे हो पहले थोड़ा। ठीक है। अब और ठीक फाइन है है, एकदम, एकदम ठीक है एकदम अभी। ओके। और अभी ऐसे पकड़ के बैठेगी? पर है यार, मैं एफर्ट कर, तू मेरे एफर्ट क्यों नहीं देख रहा है? चल मैं यार, मैं चाह रहा हूँ तो एफर्ट ना करे, तो चिल रह के वीडियो करे। पकड़ना और फिर ये हाथों से एक्सप्रेशंस करेगी ना फिर डॉक्टर वाले, तो फिर लोगों को तू वैसे ही रख दे करिश्मा, वैसे ही रख दे पहले वाले की तरह। तो ठीक है। आगे रह रहे ना, ये सही है ना? हाँ हाँ सही है। अब मेरे को लग रहा है मेरे को भी अपनी थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा तेरे चक्कर में। शक्ल बेकार है मुश्किल से किसकी? दे दी। रुक जा यार। अब तेरे फेस पे बहुत लाइट आ रही है। मैं आगे आ गया ना, तू मेरी चिंता मत कर, मेरा तो कैमरा चल रहा है मस्त। मैं ऐसे बैठने वाली हूँ पूरी वीडियो में, चलेगा? चलेगा यार। ये तो जल्दी कर, मेरे फोन का ये चार्ज भी कम हो रहा है, जल्दी क्या जल्दी क्या, फोन कर। खत्म नहीं होना चाहिए भाई। क्यों? अच्छा, अच्छा एक बात बता, अगर हम मीटिंग एंड करके दूसरी मीटिंग बाद में स्टार्ट करेंगे तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्यों करना है पत्र को ऐसा? शुरू करें?